वेलकम टू मूनलाइट कोचिंग सेंटर। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप इस समय इंग्लिश सीख रहे हैं, वो भी मास्टर शशि के साथ। तो जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने सीखा सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस के प्रकार और एक एक प्रकार का हम अलग अलग अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है इच्छात्मक वाक्य, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिससे इच्छा का पता चल जाए वह सेंटेंस आपका इच्छात्मक होगा। अब इच्छा कई तरह की होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से खुश हैं तो उसे आप जो है वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो ये एक इच्छा हो गई। किसी व्यक्ति से आप जो है नाराज हैं तो उसे जो है आप अभिशाप दे देते हैं, तो अभिशाप भी तो एक प्रकार की इच्छा है। इसी प्रकार से यदि आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं तो आप उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छात्मक वाक्य होता है। यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाती है। अब हम इच्छा व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं। किसी से खुश हैं तो उसे वरदान दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। किसी से हम नाखुश हैं, किसी कारण बस उससे हमारी आत्मा दुखी हो गई है तो उसे हम जो है अभिशाप दे देते हैं। और किसी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिससे वरदान, अभिशाप एवं ईश्वर से प्रार्थना जैसी बात का पता चलता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसके अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, जिसे कहा जाता है संबोधन का चिन्ह, ये लग जाता है। नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, संबोधन का चिन्ह। तो चलिए हम यहाँ पर देख लिए कि अगर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो वहाँ पर वरदान, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना जैसी बात का पता चलेगा। अगर अब आपके सामने कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस का आप सेंस ले रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं, और वहाँ पर वरदान, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना जैसी किसी बात का पता चलता है तो वह सेंटेंस 100% आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। एक तो ये हमने ऐसे पहचान लिया। दूसरा हम कैसे पहचानते हैं, कैसे ट्रांसलेशन सपोज दैट करना है तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। कहा जाता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में मे होता है, मे के बाद आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद V1 होता है, V1 के आगे आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ जाता है और लास्ट में लग जाता है आपका संबोधन का चिन्ह। ये हो गया। दूसरा, इसी का स्ट्रक्चर में कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मे शब्द है इसको हाइड कर दिया जाता है, और जब हाइड कर दिया जाता है तो आ जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में आपका आ जाएगा संबोधन का चिन्ह। इस क्रम में आपका रखा होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अब जैसे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया और पीछे आपको मैंने बताया कि यदि वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो रहा है तो वह सेंटेंस, और लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, तो वह सेंटेंस आपका असर्टिव होता है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन न रख के फुल स्टॉप रख देता, तब तो आप गुमराह हो जाते कि यहाँ पर तो सब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, सेंटेंस तो हमारा असर्टिव है। जी नहीं, हो भी सकता है असर्टिव, नहीं भी हो सकता है। पुनः ध्यान दीजिए कि असर्टिव सेंटेंस में बात को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वरदान, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना जैसी बात का
पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट है लेकिन उस वाक्य से वरदान, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना जैसी किसी बात का पता चलता है तो लास्ट में चाहे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हो, चाहे फुल स्टॉप आया हो, चाहे क्वेश्चन मार्क आया हो, वो सेंटेंस हमारा 100% ऑप्टेटिव होगा। सपोज दैट, जैसे पीछे मैंने इंट्रोगेटिव में कहा कि यदि किसी सेंटेंस का प्रारंभ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट में से प्रारंभ होता है और लास्ट में आपको यहाँ पर रख दिया जाता क्वेश्चन मार्क और कह दिया जाता सेंटेंस आपका कौन सा है, तब तो आप कह देते कि सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है। और कहा जाए इंट्रोगेटिव में कौन सा है तो आपने कह दिया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। आपको पता होना चाहिए कि यदि सेंटेंस से प्रश्न पूछने जैसी बात का पता चलता है तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन यहाँ में से प्रारंभ हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपको गुमराह करने के लिए और आप तुरंत गुमराह हो जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि सेंटेंस से वरदान, अभिशाप, ईश्वर से प्रार्थना जैसी किसी बात का पता चलता है तो वह सेंटेंस 100% आपका ऑप्टेटिव होता है। तो यहाँ पर में लगा हुआ है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए या फिर आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, आप में और क्वेश्चन मार्क को देख करके गुमराह मत होइए। आप सीधे सेंटेंस का सेंस लीजिए कि वो भाव कैसा दे रहा है, वहाँ पर हमें किस भाव का बोध हो रहा है। यदि वरदान, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना जैसी बात का पता चलता है तो वह सेंटेंस 100% हमारा ऑप्टेटिव होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे कह दिया जाए आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो। हिंदी में भी संबोधन का चिन्ह अंत में आएगा। आप दीर्घायु हो मतलब यहाँ पर वरदान दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर करके, यू मे लिव लॉन्ग। ये इस तरह से आ गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग सेंटेंस का भाव तो आपका निकल रहा है कि यहाँ पर जो है वरदान दिया जा रहा है, और यहाँ पर इस तरह से कर दिया कि यू मे लिव लॉन्ग, सॉरी यू मे लिव लॉन्ग ना करके इसको आप ऐसे कर लीजिए, यू लिव लॉन्ग, ऐसे करिए। जब आप ऐसे करेंगे यू लिव लॉन्ग तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ से संबोधन चिन्ह हटा के फुल स्टॉप कर दिया, आप गुमराह हो गए। सेंटेंस कौन सा है आपका, आपने कह दिया असर्टिव। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और सेंटेंस का भाव निकल रहा है कि यहाँ पर वरदान दिया जा रहा है। जैसे कह दिया जाए तुम नर्क में जाओ। अब जब ये आ गया तुम नर्क में जाओ, तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए तो जैसे कह सकते हैं मे यू गो टू हेल। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी को आर करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू गो टू हेल। बात तो वही आ रही है, भले सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो रहा है लेकिन हमें भाव क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले में वरदान दिया जा रहा है, इस वाले में अभिशाप दिया जा रहा है। ऐसे में ये सेंटेंस आपका 100% ऑप्टेटिव होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए सफलता आपके कदम चूम ले, सफलता आपके कदम चूम ले। सफलता आपके कदम चूम ले, तो यहाँ पर ये बताइए, यह हो जाएगा मे सक्सेस किस योर फीट। मे सक्सेस किस योर फीट। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सक्सेस किस योर
फिट। ये तो बात तो वही है, इस रूप में लिखा है, मे को शो कर दिया गया है, और यहाँ पर मे आपका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर ये आपका जो है दिखा रहा है कि यहाँ सेंटेंस से जो है वरदान की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। अब यहाँ पर तो आशीष दे मतलब आशीर्वाद दे, हम किसी और के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब हम किसी और के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, इसी को हम कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू। तो बात वही है, चाहे मे सो हो चाहे मे हाइड हो, आप ये ध्यान दीजिए कि क्या उस सेंटेंस से वरदान, अभिशाप या ईश्वर से प्रार्थना जैसी बात का पता चलता है तो वह सेंटेंस हमारा 100% ऑप्टेटिव होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।